दोस्तों, आज की कहानी आप सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे क्योंकि कहानी एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की है जिस पर हमला करने वाले ने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मेरा जो भविष्य में हाल होने वाला है वो क्या होगा। जी हाँ, सैफ अली खान, बॉलीवुड के जाने माने सितारे जो कि बांद्रा में अपने एक मकान में रहते थे। अचानक से उनके घर में हमलावर उन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। अलग अलग जगह पर कट लगा देता है, गले पर, चेहरे पर, और चाकू की नोक उनकी रीढ़ की हड्डी में टूट कर रह जाती है। हालांकि सैफ अली खान इस टाइम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी वो जो है जितना भी उन पर हमला हुआ था उससे धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। तो आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं कि असली वजह सैफ अली खान पर हमले की है तो है क्या। आप ये जरूर जानेंगे कि हमला करवाने वाला कौन है और हमला क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था। तो आज मैं ये सब चीज आपके सामने रखने वाला हूं कहानी के माध्यम से। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल दीपक शाना ऑफिशियल। तो दोस्तों, ये सैफ अली खान के घर में रात 1:30 बजे के आसपास की बात है जब वह चोर लगभग 1:30 बजे के आसपास सैफ अली खान के मकान में घुसता है। जैसा कि आपने ये सब सुन लिया होगा कि रात को 1:30 बजे वह सीढ़ियों के रास्ते से घुसा था और फिर उसके बाद पाइप के जरिए अंदर गया, और पाइप के जरिए अंदर जाने के बाद वह बाथरूम की जो खिड़की थी उससे अंदर घुसा। सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह है कि घुसने के लिए उसने खिड़की खुली हुई छोड़ी थी या किसी ने खोली थी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो उनकी मेड थी उसके बयान पर ये जो एफआईआर है वो करा दी गई है। जब वह चोर सैफ अली खान के घर में अंदर की तरफ बढ़ गया, जब वह नीचे से ऊपर गया था तो उसके पैर नंगे थे और पिट्ठू बैग था उसके पीठ पर। बैग को देखकर साफ पता लग रहा था कि हाँ, इसमें कुछ भारी सामान है। जब वह जाता है ऊपर, जब नंगे पैर था, और जब आता है नीचे की तरफ भागकर, तो वह जूते पहने हुए था और उसका जो बैग था वो खाली था। इससे साफ पता लगता है कि जूते जो ले गया था वो बैग में रख के ले गया था। इससे ये होता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो दबे पांव जाते हैं, जिससे आहट ना हो। अगर हम जूते पहनकर कहीं जाएंगे तो उससे थोड़ी आवाज भी होगी, लेकिन दबे पांव जो कह देते हैं ना कि दबे पांव जाना, वो नंगे पैर पता नहीं पड़ता। जब वह अंदर था तो उसकी जो मेड थी, जो काम करने वाली थी, जिनकी जो जहांगीर हैं उनके सुपुत्र, वो एक कमरे में सोए हुए थे, सैफ अली खान ऊपर सोए हुए थे। जैसे ही खटपट की आवाज उस मेड को पता लगती है, वह उठकर आती है और देखती है कि आखिरकार बाथरूम से खटपट की आवाज आ रही है तो है कौन। एक बार तो उन्हें लगता है कि शायद करीना कपूर जो है वो किसी फंक्शन में गई हुई थी, शायद वो आ गई हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से खटपट की आवाज उसे सुनाई देती है, मेड को। तो उसके बाद वो कहती है कि करीना जब वहां गई है तो इतनी देर से आने का तो आज उनका आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने कमरे से बाहर आती है और जाकर देखती है तो उसे बाथरूम की जो गेट है वो खुला हुआ था, उसमें एक लाइट जल रही थी और परछाई में उसे एक कैप की सर पर कैप लगा हुआ कोई व्यक्ति वहां पर दिखता है। जब वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो वाकई में वहां पर एक व्यक्ति होता है, और व्यक्ति जैसे ही उसे देखता है उस पर हमला एकदम चालू कर देता है। तो हमला करने के बाद वह धीरे धीरे उस पर हमला करने के बाद जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ता है। तो इससे जो मेड थी वो सतर्क हो जाती है, वो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है और पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर जो है हमलावर ये कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और इतना कहने के बाद वो फिर जहांगीर के कमरे की तरफ बढ़ता है। इससे मेड को ये लग जाता है कि शायद ये जो है जहांगीर के साथ कोई अनहोनी घटना ना कर दे। वो उसको रोकने के चाहती है, लेकिन इस पर वो दोबारा से फिर उस पर एक ब्लेड था, जो आरी वाला ब्लेड होता है जिससे हम लोग लोहा वगैरह काटते हैं, वो मार देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। अब चीख सुनकर सैफ अली खान ऊपर जो है सोए हुए थे, वो उठकर आते हैं, देखते हैं कि जो है मेड जो है उस पर हमलावर हमला कर रहा। अब दोनों, सैफ अली खान और हमलावर, दोनों में यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा जैसे ही शुरू हो जाता है तो वो जो हमलावर था वो घबरा जाता है, और घबराने के कारण वो सैफ अली खान पर 2 से 4 बार वहां पर कर देता है।
सैफ अली खान घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद ही और भी जो मेड थे इस घर में, टोटल मिलाकर 3 या 4 मेड रहते थे जो कि पूरे परिवार को यहाँ पर संभालते थे, उनके बच्चे की देख रेख करते थे, अलग अलग यहाँ पर उन्हें काम दिए गए थे। जब वो सब जग जाते हैं तो हमलावर पर, जो हमलावर था उस पर काबू करके उसे कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में बंद करने के बाद सैफ अली खान जो है वहां पर घबराहट में, ऊपर उनका जो बड़ा बेटा था जो सारा अली खान का भाई है, और सारा अली खान ऊपर फ्लैट में रहते हैं, उन्हें फोन किया जाता है, वो आ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जो सैफ अली खान को ले जाने की बात हुई डॉक्टर के यहाँ, तो पता लगा उन पर इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो उन्होंने अभी खरीदी है, जो उनके बेटे को भी चलानी नहीं आती। तो जल्दबाजी में वो जो है एक नीचे लेकर आते हैं सैफ अली खान को और एक ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो वाला भी देखकर घबरा जाता है, वो जल्दी से देखता है कि सैफ अली खान है, वो अपने ऑटो में जो है सैफ अली खान को बिठाकर लीलावती हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इस पर जो है जब गेट खोलकर, वो इस बीच में गेट खोलकर देखते हैं कमरे का कि हमलावर को देखते हैं, पुलिस को फोन कर दिया जाता है, तो पता लगता है कि हमलावर जो है कमरे से गायब है। वो खिड़की थी जो कमरे में, उसकी कमरे से ही खिड़की कूदकर वो हमलावर यहां से चला जाता है। अब हालांकि सैफ अली खान की तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार है। पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है और 35 या 40 टीमें बनाकर इस केस को जल्दी से खोलने की जो है कोशिश में लगी होती है। तो अचानक पता लगता है, एक जगह है हीरानंदानी के ही जंगलों में एक जगह एक व्यक्ति को संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जाता है। हालांकि इससे भी पहले जो है बहुत सारे यहाँ पर व्यक्तियों को पकड़ा गया था, लेकिन वो उनसे कोई ऐसी राज पता नहीं लगा कि वो इस केस में शामिल हैं या नहीं है। लास्ट में जाकर एक व्यक्ति को वहां पर जंगलों से पकड़ा जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपना नाम बताता है, शहजाद। उससे पूछा जाता है कि तुमने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया। उसने सीधा सीधा बताया कि मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है, मैं तो केवल चोरी के मकसद से आया था और मुझे 1 करोड़ रुपए की यहाँ पर चोरी करनी थी। शहजाद से पुलिस ने जब पूछा तो उसने कि आप रहने वाले कहाँ के हो, तो उसने बताया कि मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ, नाम मेरा शहजाद है, और बांग्लादेश से गुप्त रास्ते से मैं भारत में दाखिल हुआ हूँ। शहजाद जब 6 महीने पहले बांग्लादेश से भारत में दाखिल हुआ था तो उसे ने यहाँ पर नौकरी की और खूब यहाँ पर रैकी की सैफ अली खान के घरों की। तो और भी यहाँ पर उसने रैकी की थी लोगों के घरों की, लेकिन उसे लगा कि ये सबसे ज्यादा सेफ है, यहाँ पर मैं आराम से अपने काम को अंजाम दे सकता हूँ। तो इसी तरीके से उसने सैफ अली खान के घर में जाकर सैफ अली खान पर हमला किया 1 करोड़ की चोरी के लिए। ये जो शहजाद है ये बांग्लादेश का एक कुश्ती खिलाड़ी भी है, जिसका फायदा उठाकर इसने सैफ अली खान को यहाँ पर घायल कर दिया। हालांकि सैफ अली खान अब सुरक्षित है और उनकी जो सेहत है उसमें अब बहुत ज्यादा सुधार है। हालांकि पुलिस ने जो है शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है, अभी उससे पूछताछ चल रही है। एक चीज और बताता हूं, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इसने जो है शहजाद जो है जिस हमलावर, इसने किसके कहने पर ये काम किया है। क्या यहाँ पर जो है इंडिया को बदनाम करने का ये मामला है या फिर इसमें कोई और साजिश है, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। क्योंकि एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में 3-4 खान हैं, खान तो बहुत हैं लेकिन फेमस ये 4 खान हैं, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान और शाहरुख खान। जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि अभी पीछे जो है सलमान खान के ऊपर यहाँ पर जो है अटैक हुआ था, उनके घर पर गोलियां चलवाई थी लॉरेंस बिश्नोई ने। तो उसमें ऐसा भी अभी इस कड़ी को वहां से जोड़कर पुलिस देख रही है कि कहीं ये लॉरेंस बिश्नोई का ही तो काम नहीं है। क्योंकि जब ये हिरन वाला केस हुआ था सलमान खान से, उस टाइम हम साथ साथ है पिक्चर की शूटिंग चल रही थी राजस्थान में, जिसमें सैफ अली खान भी थे। तो हर तरीके से एक एक करके कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। शहजाद को फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ जारी है। अगर यह साबित होता है कि वाकई शहजाद ही है तो उस पर कड़ी धाराओं में केस बनाकर उसे जेल भेजा जाएगा। और यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर सैफ अली खान को के घर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा यहां पर नहीं बताया जा रहा है,
तो इतना बड़े बॉलीवुड एक्टर्स होने के बाद, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद, एक भी सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर नहीं है। तो सीसीटीवी कैमरा होना बहुत जरूरी है। पुलिस का पहला जो सर्च करने का जो मामला होता है किसी भी केस को सॉल्व करने का, वो सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल लोकेशन होती है। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ये बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसा इतना तगड़ा, इतना दिग्गज बॉलीवुड का अभिनेता और घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, क्योंकि सतर्कता ही हमारी सावधानी है। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और सुनते रहें दीपक शाने ऑफिशियल पर सच्ची घटनाओं पर आधारित ये कहानियां। तो मिलता हूं आपसे ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।